हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा किस राशि के लोगों के लिए आशीर्वाद देती हैं, इस बात को जानेंगे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा को प्रणाम करते हैं हम सब और आज देखते हैं कि किस राशि के लिए उनका आशीर्वाद है। इसमें 12 राशियों के कार्ड्स हैं। ये टॉरस है, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है। ऐसे ही ये 12 राशियों के कार्ड्स हैं। मैं इन्हें स्प्रेड करूँगी। जिस भी राशि के लिए कार्ड आएगा उनके लिए मैं रीडिंग करूँगी। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा किस राशि के लिए आशीर्वाद दे रही हैं आज। प्रणाम माँ, किस राशि के लिए आज आपका आशीर्वाद है? किस राशि के लिए आपका आशीर्वाद है माँ चंद्रघंटा? सैजिटेरियस के लिए आया है, तो आज सैजिटेरियस की ही रीडिंग करूँगी। धनु राशि वालों के लिए कार्ड आया है। आइए देखते हैं धनु राशि के लिए आज माँ चंद्रघंटा क्या आशीष दे रही हैं और किस रूप में आशीष दे रही हैं। धनु राशि क्या आशीष है आपका? गंगा देवी के रूप में माँ आपको आशीष दे रही हैं। माँ गंगा हैं। धनु राशि वालों के लिए माँ चंद्रघंटा गंगा रूप में आपको आशीष दे रही हैं। माँ चंद्रघंटा आपको आशीष दे रही हैं। जैसे नदी में एक बहाव होता है, तो उस बहाव के साथ आपके जीवन में प्रगति है। कहीं भी आपके जीवन में एक ठहराव अगर आ गया था, तो यहाँ से आपके लाइफ में एक चेंज है, आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। जिस तरह नदी कभी अपनी दिशा से उल्टी नहीं बहती है, अपनी दिशा में बहती है, तो यहाँ आप अपनी दिशा, अपने डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपना लक्ष्य तय करें। जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह फोकस्ड रहें। क्या हासिल करना चाहते हैं इस बारे में क्लैरिटी रखें। यहाँ आपके जीवन में माँ का आशीष है कि आपके लाइफ में अब ग्रोथ है या आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये आपका पर्सनल है या प्रोफेशनल है। यहाँ आपके जीवन में एक अब आगे आपको बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। हम इंसान हैं तो हमसे गलतियाँ भी होती हैं। अगर कोई ऐसी गलती है या कोई आपका गिल्ट है तो वो सब दूर हो जाएगा। ये आपको अंदर से ये प्यूरिफाई करेगा। ये माँ चंद्रघंटा आपको एक ऐसी ऊर्जा में ला रही है जहाँ आप अपने गिल्ट से बाहर आ रहे हैं। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा अपने जाने अनजाने गलतियों के लिए आप ईश्वर से ज़रूर माफ़ी मांग लें। इससे आपके लिए अंदर से आपकी जो गिल्ट की फीलिंग है वो चली जाएगी। ये अंदर से आपको प्यूरिफाई करेगी और अपने आप को आप पॉजिटिव एनर्जी में आप महसूस कर पाएंगे इसकी वजह से। तो यहाँ पर बहुत ही आपके लाइफ के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ आपके लाइफ में एक फ़्लो है और साथ ही साथ यहाँ आपके लिए गाइडेंस भी है कि गो विद द फ्लो। समय से आपको जूझना नहीं है या समय के अगेंस्ट नहीं जाना है। परिस्थितियाँ जिस तरह से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है या इस समय परिस्थितियाँ जो आपसे डिमांड कर रही है, उसके मुताबिक आगे बढ़ते चले जाएं। किसी
अपनी कोई ऐसी विश के पीछे अपना भागे जो इस समय आप पूरी ना कर सकते हों। तो यहाँ पर अपने जो परिस्थितियाँ हैं उसे समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। साथ ही जो लोग किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप जूझ रहे थे, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, आपके स्वास्थ्य में सुधार है। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए, माँ का आशीष है कि आपने जीवन में जिस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, या आपका इनर गाइडेंस जिस तरफ आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है, उस तरफ आगे बढ़ें, पूरी तरह फोकस्ड होकर। आपके लाइफ में प्रोग्रेस है। जहाँ भी कहीं आपकी बाधाएं थी अपने काम में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, वो बाधाएं ख़त्म हो रही है। आपके जीवन में एक आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिल रहा है। जो परिस्थितियां हैं, अपनी परिस्थितियों को समझते हुए अपनी दिशा तय करें और उस तरफ आगे बढ़ें। स्वास्थ्य में सुधार है, आपके जीवन से बाधाएं खत्म हो रही है। बाधाएं आएंगी भी तो यहाँ जिस तरह नदियाँ आगे बढ़ती चली जाती हैं, चाहे कोई भी बड़ी रुकावट हो, छोटी रुकावट हो, लेकिन बहती चली जाती हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में अगर परेशानियाँ आएंगी भी तो उसे आप दूर कर लेंगे या वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं माँ चंद्रघंटा आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। आशीष रूप में तो माँ गंगा के रूप में उन्होंने आपको आशीष दिया है, जीवन में आगे बढ़ने का आशीष दिया है आपको, आपके स्वास्थ्य में सुधार का आशीष दिया है। अब उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस बात को जानेंगे। आपके लिए गाइडेंस है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है गाइडेंस कार्ड में पहला। आपके लिए यहाँ माँ आपको गाइडेंस दे रही हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति आप फोकस्ड रहें। यहाँ अपने काम को लेकर आप में अपने अंदर पैशन जगाएं, उत्साह जगाएं। आपके लिए जो आपकी बाधाएं थी वो ख़त्म हो रही है। तो इस शुरुआत में या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने काम के प्रति पैशन जगाएं और अपना 100% दें। अब समय आ गया है कि आप अपने लिए एक्शन लें। जो पाना चाहते हैं, जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस तरफ आगे बढ़ें। अपनी प्लानिंग करें और अब एक्शन लें उसके लिए। सिर्फ सोच कर नहीं रहना है या बाधाओं से परेशान नहीं होना है। जो भी अब तक आपने फेस किया है, उन निराशाओं से बाहर निकलें और एक नई उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स यहाँ आपके लिए गाइडेंस है। माँ आपको गाइडेंस दे रही हैं कि अपनी निराशाओं से बाहर निकलें, अपनी वर्तमान परिस्थितियों को समझें। यहाँ पर अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा या तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या आपके सपने वास्तविकता से परे हैं। जो आप अपने लिए जो भी लक्ष्य आपने सोचा है, वो आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको वो चीज़ें अभी इस परिस्थिति में उन चीज़ों को पूरा करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अपने आप को इस निराशा से निकालने की ज़रूरत है। वर्तमान परिस्थितियों को समझें। अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ही अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करें या कोई टारगेट सेट करें और उस तरफ आगे बढ़ें। माँ गंगा ये फ्लो की बात कहती है। यहाँ पर अपने विचारों में एक बैलेंस क्रिएट करना है और अपनी परिस्थितियों को, वर्तमान परिस्थितियों को देखते समझते हुए अपने लिए कोई टारगेट फिक्स करें और आप उस दिशा में आगे बढ़ें या अपना उस काम में 100% दें। यहाँ पर अपने आप को इस निराशा से बाहर निकालें। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स
कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, यहाँ मानसिक द्वंद्व है अपनी परिस्थितियों को लेकर, यहाँ पर या तो आप अपने सिचुएशन में अपने लिए आप कुछ ज़्यादा ही बड़ा कोई अपने लिए आप टारगेट फिक्स कर रहे हैं जो आपके लिए इस वक्त हासिल करना आपके लिए मुश्किल है, एक चुनौती है। इसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों को लेकर खुश नहीं हैं। 4 ऑफ कप्स एनर्जी है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर पैदा कर रहा है। ये अपने आप से आप नाराज़ हो रहे हैं। आपको इस समय इस एनर्जी से खुद को निकालें। और कुछ लोगों के लिए ये बाहरी परिस्थितियां हैं जहां किसी तरह का वाद विवाद है या ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है या कोई किसी तरह का कंपटीशन है। यहाँ पर अगर हेल्दी कंपटीशन है तो वहाँ वो अच्छी एक एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ ये गाइडेंस है। तो यहाँ पर आपसे माँ कहना चाहती हैं कि वाद विवाद में ना उलझें, इन नेगेटिव चीज़ों से खुद को बाहर निकालें। अपने प्रोग्रेस का रास्ता आपको तय करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो उस दिशा में आपको सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी ये बात यहाँ पर एक ये भी एनर्जी है कि अगर आप अपने साथ के लोगों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, इस वजह से अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। हर किसी के सफलता का, अपने सक्सेस का एक तय समय होता है, तब वो सफलता मिलती है। तो यहाँ अपनी एनर्जी इन बातों में ना लगाएं कि आपके साथ के लोग आगे निकल गए हैं या उन लोगों ने किस तरह से सफलता हासिल कर ली है, इस बारे में ना सोचें। अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें, अपने टारगेट के बारे में सोचें। यहाँ पर खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप में बदलाव लाएं और अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ें। यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है माँ गंगा के साथ। यहाँ पर आप अपने विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं। को माँ चंद्र घंटा आपको जगाना चाहती हैं। उनके घंटे की जो ध्वनि है वो आपको अंदर से या आपकी अंतरात्मा को झंझोड़ना चाहती है। वो आपसे कह रही हैं कि ये आपके जागने का समय है। ये जो भी अपनी परिस्थितियों में जो भी आपने कुछ सोच रखा है या बाधाओं से निराश हो रहे हैं, तो अपने लिए इन नेगेटिव जो आपके थॉट्स हैं उन्हें लेट गो करें, उनसे बाहर आएं और अपने पॉजिटिविटी के साथ अपने लिए एक्शन लें। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, अपने अंदर उत्साह जगाएं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने कदम बढ़ाएं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।